Pranam everyone. Welcome to Happiness Program once again. First of all, thank you for watching all the videos. आप सबने इतने सारे वीडियोस देखे, लाइक किया, उस सब के लिए थैंक यू सो मच. यूजुअली हम सबका ये सवाल होता है कि पीरियड्स में योगा करें या ना करें, या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल जैसे हम हर दिन करते हैं उस टाइप का करें, या थोड़ा सा आराम से करें, और किस टाइप का योगा करें. एक्चुअली हर लड़की के मन में ये सवाल होता है कि पीरियड्स में हम कुछ स्ट्रेचिंग या कुछ आसनास कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं. तो मैं ये बता दूं कि पीरियड्स में जनरली बॉडी रेस्ट मांगती है, तो उसे रेस्ट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे पाते हैं, थोड़ी सी हीलिंग हो रही होती है ज़्यादा. तो इसीलिए हम रेस्टोरेटिव आसनास हमारे प्रैक्टिस में कर सकते हैं. शॉर्ट सीक्वेंस हम कर सकते हैं, ताकि जो भी पीरियड्स की वजह से बॉडी क्रैम्प्स वगैरह हो रहे हैं, कहीं भी कुछ पेन या क्रैम्प्स आ रहे हैं, उससे भी हमें रिलीफ मिल जाता है और हमें फील गुड भी होता है, और इस तरह से आपकी आसना प्रैक्टिस भी नहीं छूटती है. तो हम स्टार्ट बेसिक वार्म अप से कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो डे 1 में हमने किया था, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद सिंपल रेस्टोरेटिव आसनास हम कर सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आसना है बद्ध कोण आसना. तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेच आउट कर दीजिए. उसके बाद अपने दोनों फीट को इस तरह से मिलाना है, और उसके बाद अपने दोनों हैंड से इस तरह इंटरलॉक कर देना है अपने फीट को, और जितना हो सके, जितना अंदर हम कर सके उतना अंदर हम कर सकते हैं. तो ये है हमारा बद्ध कोण आसन. स्पाइन स्ट्रेट रहेगी. ये आसन हम आराम से बद्ध कोण आसन पीरियड्स के टाइम कर सकते हैं. अगर किसी को पेन हो रहा है तो यहाँ पे कुशन वगैरह भी हम लगा सकते हैं, ताकि हम कंफर्टेबल रहें. ऐसा नहीं कि पेन हो रहा है बट फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम कोशिश करेंगे कि हम कितना अपने बॉडी को रिलैक्स भी कर सकें और आसन भी कर सकें. सो अगर किसी को लग रहा है तो वो कुशन भी लगा सकते हैं. इसके साथ जो वेरिएशन है तितली आसन, इसे भी कर सकते हैं, जो हम इस तरह से करते हैं. अपने पैरों को अप एंड डाउन करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. तो ये हुआ हमारा तितली आसन. दिस इज द फर्स्ट आसना जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो इसके बाद, इसको करने के बाद हम आ सकते हैं, सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से. सो वज्रासन में बैठने के बाद, वज्रासन भी बहुत ही अच्छा आसन है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हम वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं अपने दोनों फीट के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट और हैंड्स हमारे थाइस के ऊपर. ये हम खाने के बाद कर सकते हैं, तो इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है, और ये हर कोई कर सकता है. सो वज्रासन में आ जाएंगे. वज्रासन के बाद हम इस तरह से टेबल पोजीशन पे आएंगे. टेबल पोजीशन के बाद हम मार्जरी पिथला आसन, कैट एंड काउ स्ट्रेच. सो इनहेल करते हुए हम इस तरह से अपने बैक को आर्च करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ. एक्सहेल करते हुए चिन टू द ग्राउंड, और स्पाइन हमारी बैक राउंड रहेगी इस तरह से. वंस अगेन इनहेल अप, arch your back, exhale and down. तो इस तरह से हम 10 राउंड्स इसका कर सकते हैं. इससे हमारी बैक को वैसे भी बहुत आराम मिलता है. तो इस तरह से हम लगभग 10 राउंड्स आराम से कर सकते हैं. ये वैसे भी जो कैट एंड काउ स्ट्रेच है, ये हम अपनी डेली योगा प्रैक्टिस पे हमें डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बैक को अच्छी मसाज मिलती है. और उसके बाद वापस से वज्रासन में आ जाए, और क्योंकि हम रेस्टोरेटिव आसनास कर रहे हैं, तो हमारा जो थर्ड आसना है वो है बाल आसना, यानी कि चाइल्ड पोज. तो उसके लिए सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल एंड गो डाउन एंड जस्ट लाई डाउन इन बाल आसना. आप आराम से 4-5 मिनट बाल आसन में इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं. अगर कोई डिस्कम्फर्ट फील हो तो आप यहाँ पे एक पिलो या कुशन भी लगा सकते हैं.
and just breathe in and breathe out. Now come up. इसके बाद दोनों पैरों को आप खोल दें, दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना यानी कि फॉरवर्ड फोल्ड। तो पश्चिमोत्तानासन में सबसे पहले हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हमें अपने फीट को टच करना है आगे आते हुए। तो सबसे पहले इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे फीट को जितना हम पकड़ सके। अब इसमें भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, कोई कुशन या फिर बोल्स्टर वगैरह, तो यहाँ रख सकते हैं ताकि हमें आराम मिले, क्योंकि हम ये पीरियड्स में कर रहे हैं। जितना हो सके उतना हम नीचे जा सकते हैं। नाउ इनहेल एंड कम अप। और इस तरह से हम थोड़ी देर पश्चिमोत्तानासना में होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेतुबंध आसना। तो सेतुबंध आसन करने के लिए सबसे पहले हम शवासन में इस तरह से लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम दोनों पैरों को इस तरह से नीज को फोल्ड करेंगे। अब दो तरीका है, या तो हम अपने दोनों एंकल्स को हाथ से पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे हमें लोअर बॉडी से अपर बॉडी को अपना शोल्डर तक उठाना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, धीरे धीरे लोअर बॉडी उठाई, अपर बॉडी जितनी हो सके उतनी उसको लिफ्ट करनी है। सेतुबंध आसना। उसी तरह से पहले अपर बॉडी डाउन जाएगी, उसके बाद लोअर बॉडी धीरे धीरे करके स्लोली कम डाउन। बहुत ही थेराप्यूटिक आसना है ये, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई इस तरह से टच नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगर अपने पीछे ऐसे लॉक भी कर सकते हैं और उसके बाद अब जा सकते हैं इस तरह से। अगर किसी के बैक में, नेक में बहुत ज्यादा पेन है तो प्लीज इसे अवॉइड करिए या थोड़े ही दूर जाएं, ज्यादा दूर नहीं जाएं। अपनी बॉडी के हिसाब से हम करेंगे। एंड नाउ रिलैक्स इन शवासना। इसके बाद हम करेंगे लेग्स अप द वॉल पोज। तो इसमें अगर हमारे पैर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस वगैरह फील हो रही है, वैसे भी लेग्स अप द वॉल पोज बहुत ही बेनिफिशियल आसना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में हैवीनेस वगैरह है तो ब्लड फ्लो बहुत इम्प्रूव करता है जब हम अपने लेग्स को वॉल की तरफ लेके जाते हैं, कुछ इस तरह से वॉल की तरफ एकदम आप अपने मैट को ले जाइए। Now slowly take your legs up and just relax over here. आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। ये वैसे भी बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी को एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह भी है तो भी बहुत अच्छा होता है। वेरिकोज वेन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। इस तरह से हम ऑलमोस्ट 5 मिनट्स इस पोजीशन में रह सकते हैं। बाकी हमारा खुद का कंफर्ट है। अगर हमें लगता है कि इतनी देर नहीं होगा तो आप पहले भी इसे रिलीज कर सकते हैं ना। स्लोली कम डाउन, रिमेंबर स्लोली करेंगे। वन लास्ट आसना है जो हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट पोज। सो यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट पोज करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को कुछ इस तरह से ना अपनी शोल्डर लेंथ पे स्ट्रेच करेंगे। अब सबसे पहले हम राइट साइड करेंगे। तो राइट साइड करने के लिए पहले हम अपने जो लेफ्ट नी है उसको फोल्ड करेंगे इस तरह
और अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को कुछ इस तरह से इधर लेके जाएंगे और जो हमारा लेफ्ट हैंड है हम उस तरफ अपना हेड करेंगे। तो हम लेफ्ट साइड देखेंगे एंड नाउ यू कैन क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स। जितना भी बैक में कोई भी इशू है वो सब रिलीज होता है। अगर आपका पैर पूरी तरह से ग्राउंड पे नहीं आ पा रहा है, यू कैन यूज़ अ ब्लॉक अंडर योर नीज। अपने नीज के नीचे ब्लॉक यूज़ कर लिया तो आराम से आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। और उसके साथ अगर ब्लॉक नहीं है तो कुशन भी लगा सकते हैं अपने नीज के नीचे। इससे बैक को बहुत ही आराम आता है। किसी के भी बैक इश्यूज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। Now lift your left leg up, keep it down। अब वापस दोनों हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अब राइट नी को इस तरह से बेंड करेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड से उसे इस साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और हम देखेंगे अपने राइट साइड। तो राइट साइड आप आंखें बंद भी कर सकते हैं या फिर राइट साइड के हैंड को आप देख सकते हैं। ये बोथ साइड करना है। थोड़ी देर आप इस आसना में रह सकते हैं जब तक आपको कंफर्टेबल लगे। कीप टेकिंग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। नाउ स्लोली रिलैक्स। तो ये आसनास आप पीरियड्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके साथ साथ वार्म अप्स। अब धीरे से आप शवासना में इस तरह लेट जाएं। Toes apart, hands away from the body, palms facing upward, nose pointing to the ceiling, eyes closed, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। Thank you so much everyone for watching.